अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों, तो इस फिनोमेना को ट्रेड डेफ़िसिट कहा जाता है। पाकिस्तान की मईशत का एक बुनियादी जो स्ट्रक्चरल मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मँगवाते हैं और बाहर चीज़ें कम भेजते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। इसको मईशत के हवाले से एक बुनियादी मसला करार दिया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो बूम एंड बस्ट का साइकिल चलता है, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तान की मईशत इंडिजिनस हवाले से कंपेटिटिव नहीं है और जब भी मईशत के अंदर डिमांड जनरेट होती है, मईशत ग्रो करना शुरू करती है, तो पाकिस्तान की लोकल इकॉनमी के अंदर कैपेसिटी ना होने की वजह से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उस हवाले से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाती और जब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो मसला है, एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाता है, तो पाकिस्तान की मईशत को स्लो डाउन करना पड़ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है और जब पाकिस्तान लास्ट टाइम आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है, तो बुनियादी मसला पाकिस्तान की मईशत का यही था कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेड डेफिसिट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला था, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो नहीं बढ़ रही थी लेकिन हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के अगर मसाइल की लिस्ट बनाई जाएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ट्रेड डेफिसिट का और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इम्बैलेंस का ये मसला एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मसले के तौर पे बहुत हाई वेटेज के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चरल मसला है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान की मईशत के अंदर इनबिल्ट है। पिछले अगर तकरीबन हम पिछले 40-45 साल की पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें, बेनज़ीर के पहले दौर की बाद से जब से हमने पाकिस्तान ने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना शुरू किया है, ज़ियाउल हक के, मार्शल लॉ के बाद, तब से पाकिस्तान की मईशत के अंदर ये मसला इतना गहरा रूटेड हो चुका है कि कोई भी हुकूमत अपने आप को मजबूर पाती है कि उसकी ये लिमिटेशन करार पा जाती है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, इकोनॉमिक डीरेगुलेशन के बाद और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम ट्रीटी साइन कर चुके हैं और हर मुल्क के लिए इस बात की आज़ादी है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके ट्रेड कर सकता है और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम से कम रखना होता है। पाकिस्तान के लिए बाय लॉ ये कंपल्शन है। तो चूंकि पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी कॉन्टेक्चुअलाइज ऐसे है कि उसके अंदर compete करने की सलाहियत मौजूद नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस। उन रीजंस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ट्रेड डेफिसिट का जो मसला है, जो ट्रेड डेफिसिट की इम्प्लीकेशन है, ट्रेड डेफिसिट के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दौर को कंपेयर करें तो पीएमएलएन के दौर की इब्तदा के ऊपर 2013 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 15 बिलियन था। मतलब हम जो इंपोर्ट्स करते थे और जो एक्सपोर्ट्स करते थे उनके अंदर 15 बिलियन का डेफिसिट था। हमारी जो इंपोर्ट से वो 15 बिलियन ज़्यादा थी हमारी एक्सपोर्ट से और 2018 में हमारा ये जो डेफिसिट था, हमारा जो ये खसारा था, वो 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था और इसके अंदर जो इंक्रीज आया था वो 100% का था। इन नंबर्स को सेंस देने के लिए, प्रोपोर्शन देने के लिए और इनको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए इस तरह समझ लें कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो 6 बिलियन डॉलर का है। तो हम आईएमएफ से 3 सालों का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम 6 बिलियन डॉलर लेके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और पीएमएलएन के दौर के आखिरी साल में हमारा सिर्फ जो ट्रेड डेफिसिट था वो 30 बिलियन यूएस डॉलर था। इससे आपको इस मसले की जो संगीनी है, जो इंटेंसिटी है और इसका जो डीप रूटेड होना है हमारी इकोनॉमी में, उसको समझने के लिए सेंस ऑफ प्रपोर्शन शायद बन पाए। पीटीआई के दौर में जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 2018 में 30 बिलियन था और इस मालियाती साल के जुलाई से लेके मार्च तक का जो डाटा टैबुलेट हुआ है उसके हिसाब से अब तक का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 35 बिलियन तक हो चुका है, जिसके अंदर इस 9 महीनों के मालियाती साल में 16% का इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम इसको प्रो रेट कर लें, अगर 9 महीनों में 16% हुआ है तो अगले 3 महीनों का भी अगर हम इम्पैक्ट डाल दें तो ये तकरीबन 20% तक का इंक्रीज बनेगा, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बेहतर परफॉर्मेंस है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ट्रेड डेफिसिट वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो मसला है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल मसला है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की फॉर्मेशन है, उसके अंदर डीपली रूटेड है।
इसका कोई भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है और अगर किसी हुकूमत ने इस स्ट्रक्चरल मसले को हल करने की कोशिश की है पिछले 45 सालों में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ट्रेड डेफ़िसिट की वजूहात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पॉलिसी को लोकेट करने की कोशिश करें, ढूँढने की कोशिश करें, तो हमें बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिसी जो भी थी, अगर हम फ़िलवक़्त उस पॉलिसी को मद्देनज़र नहीं रखते और उसके रिज़ल्ट्स के ऊपर बात करें, तो इस पॉलिसी ने पाकिस्तान के इस बुनियादी स्ट्रक्चरल मसले को हल करने का एक इंडिकेशन हमें ज़रूर दिया है। कि 5 सालों में 100% बढ़ा था और पिछले 3 साल और 8 महीनों में इसका इंक्रीज़ सिर्फ़ 16% है। तो इसका मतलब है कि वो जो स्पीड आ रही थी 2013 से ऑनवर्ड कि हर 5 सालों में डबल हो रहा था, उसके ऊपर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कट लगा है। उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय के हवाले से जो मईशत के बारे में थोड़ी बहुत समझ-बूझ मुझे है, वो ये है कि जो ट्रेड डेफ़िसिट का मसला है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मसला है और जो भी हुकूमत इस मसले के बारे में कोई भी सद्देबाब करने की सबील कर पाई है, उसको बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए, उसको बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये मसला पाकिस्तान की इकॉनमी की बाकी मसलों से ज़्यादा शदीद है और इस मसले को पिछले 45 सालों में इस तरह समझा गया कि ये हमारी इकॉनमी का पार्ट एंड पार्सल है, इसको हम बाईपास नहीं कर सकते, इसके साथ ही हमें रहना है। जैसे 2013 से 18 तक हमने 5.8% की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, अपनी इकोनॉमी का साइज़ बढ़ाया, अनएम्प्लॉयमेंट कम की, जॉब्स पैदा की, पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, महँगाई कम की। अब ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉज़िटिव नज़र आ रहे थे। लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रेड डेफ़िसिट 30 बिलियन का ट्रेड डेफ़िसिट था और जैसे ही पीटीआई की हुकूमत आई तो आईएमएफ ने फ़ौरन कहा कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो हीट अप होगी आपकी इकोनॉमी की जो स्पीड ऑफ द ग्रोथ है वो ज़्यादा है और आपकी इकोनॉमी के अंदर लोकल इंडिजिनस जो कैपेसिटी है वो कम है। इसलिए आप अपनी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करें, कम करें, अपनी इकोनॉमी के अंदर पैदा होने वाली डिमांड को कम करें। तो 300 बिलियन डॉलर प्लस की इकोनॉमी को हम 250 बिलियन तक लाए और कॉन्ट्रैक्ट किया। हमने सिर्फ 6 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा लेने के लिए अपनी इकोनॉमी के साइज़ के अंदर 50 बिलियन डॉलर का कमी की। अब ये बहुत ही डिज़ास्टरस फैसला था और उस वक़्त मजबूरी के तहत किया गया कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 45 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री में किसी भी हुकूमत के पास कोई और चारा होता ही नहीं है, सिवाय इसके कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाए। तो दोबारा अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का ये वाला जो पॉज़िटिव इंडिकेशन है इन द रिज़ल्ट्स, फिर अर्ज़ कर दूँ कि वो पॉलिसी मुझे नहीं पता किस पॉलिसी की वजह से ये टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन रिज़ल्ट ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन की गई है पॉलिसी लेवल के ऊपर, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर, हमारी इकोनॉमी की फ़ॉर्मेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है, जो कि 5 साल में डबल हुआ था, लेकिन 3 साल और 8 महीनों के ड्यूरेशन में इसके अंदर महज़ 16% का इंक्रीज़ हुआ है डॉलर टर्म में। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर डिवैल्यूएशन वाला फैक्टर भी फैक्टर इन कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंक्रीज़ हुआ ही नहीं है, बल्कि हम पॉज़िटिव में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 40 से 50% तक हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया है, तो इंक्रीज़ तो सिर्फ़ 16% का नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्रेड डेफ़िसिट का वो इंक्रीज़ जो 100% के पेस के ऊपर चल रहा था, उसको पीटीआई ने ना सिर्फ़ रोका है, बल्कि रिवर्स किया है इन प्रैक्टिकल टर्म्स अगर हम डॉलर टर्म में डिवैल्यूएशन को निकाल दें। अगर इसहाक डार की एक्सचेंज रेट की पॉलिसी अप्लाई किए रखती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले 45 साल की हुकूमतों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से ट्रेड डेफिसिट के हवाले से बेहतर परफॉर्म कर पाई है, जो कि एक बहुत बड़ी लैंडमार्क कामयाबी है जिसके ऊपर हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से मैंने पाकिस्तान का जो इदारा शुमारियात है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ से डाटा लिया है और कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो न्यूज़ के अंदर छपे थे, दी न्यूज़ में छपे थे, वहाँ से कुछ मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने इस एनालिसिस को ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से
जो इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम है, मेरा ख़्याल है मैं उसको एक्सप्लेन कर पाया हूँ और उसको एस्टेब्लिश कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी जो महज़ छोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी, उसके हिसाब से मेरे ख़्याल में जो ट्रेड डेफ़िसिट है, इसकी मसले की इंटेंसिटी पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल में, अगर हम पाकिस्तान के टॉप 10 इकोनॉमिक मसाइल की लिस्ट बनाएँगे, तो उसके अंदर ट्रेड डेफ़िसिट का मसला बहुत ही हायर रैंक के ऊपर हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो इन चंद गुज़ारिशात के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फ़ीडबैक हो, कोई एतराज़ हो, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।